विदेशी चिकित्सा व्यवस्था के प्रभाव को कम करने और भारतीय चिकित्सा के प्रचार प्रसार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से आज मैं 5 मांग करता हूं। सबसे पहले 1954 में नेहरू जी द्वारा बनाए गए घटिया ड्रग एक्ट को खत्म करिए। यह जो 1954 का ड्रग एक्ट है जिसको नेहरू जी ने बनाया, यह अंग्रेजों के 1940 के ड्रग एक्ट का कॉपी पेस्ट है। 1940 में जो अंग्रेजों ने ड्रग एक्ट बनाया था वो केवल और केवल एलोपैथी का प्रचार प्रसार करने, यानी विदेशी चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने और भारतीय चिकित्सा योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए बनाया था। इस 1954 के घटिया कानून के कारण जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, आचार्य सारंगधर ने लिखा है, आचार्य माधवकर ने लिखा है, महर्षि आचार्य भाव प्रकाश ने लिखा है, और उस इलाज से जहां लाखों लोग ठीक भी हो रहे, उसका भी प्रचार प्रसार करने के बाद अगर हम उसका प्रचार करते हैं तो लीगल नोटिस आती है, और कई लोगों को इसकी लीगल नोटिस आ चुकी है। पतंजलि को भी लीगल नोटिस आ चुकी है, ऐसे हिम्स को भी लीगल नोटिस आ चुकी है। भारत में जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए, योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए इलाज करते हैं और जब खुल के कहते हैं कि हाँ इसका हम गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो उनको लीगल नोटिस आ जाती है। क्यों? 1954 के कारण। और वो जो 1954 का कानून है वो अंग्रेजों के 1940 का ड्रग एक्ट है उसका कॉपी पेस्ट है। जब तक इस 1954 के कानून को खत्म नहीं करेंगे तब तक भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना असंभव है, बिल्कुल मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि 10वीं तक योग, आहार, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, इसको 10वीं तक के सिलेबस में अनिवार्य करिए। एक सब्जेक्ट योग विज्ञान का होना ही चाहिए। हमारा जो लाखों करोड़ का बजट है ना हेल्थ का, यह बजट 50% कम हो जाएगा अगर हम 10वीं तक एक सब्जेक्ट डाल दें। पहली से लेकर 10वीं तक एक योग विज्ञान का विषय उसमें डाल दें, अनिवार्य कर दें। सभी बच्चे योग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा आहार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए इसको पढ़ेंगे, कौन से व्यायाम करना चाहिए, कौन सा व्यायाम नहीं करना चाहिए इसको पढ़ेंगे, उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में कैसे, कब अल्पाहार करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए और कब पानी पीना चाहिए। जब ये सब पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो जो हेल्थ का बजट है ना, ये 50% कम हो जाएगा। फार्मा माफिया चाहते हैं, जो सिंथेटिक दवाइयां बनाने वाले जो फार्मा माफिया है, ड्रग माफिया है, वो चाहते हैं हेल्थ का बजट बढ़े। हम कह रहे हैं हेल्थ का बजट घटे, और हेल्थ का बजट घटाने का एक ही तरीका है कि 10वीं तक योग विज्ञान को अनिवार्य किया जाए। सभी बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, आहार के बारे में उनको पढ़ाया जाए। मैं तीसरी माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जो नीट की परीक्षा है उसमें एक पेपर योग विज्ञान का जरूर रखिए। अभी जब नीट का एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए, उसमें फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान का एक पेपर होता है, रसायन विज्ञान का एक पेपर होता है, जीव विज्ञान का एक पेपर होता है, तो जूलॉजी, बॉटनी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, लेकिन उसमें योग साइंस नहीं होता। योग साइंस का पेपर एक अनिवार्य होना चाहिए नीट की परीक्षा में, कि जो डॉक्टर बनने जा रहा है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसको योग साइंस पूरा आना चाहिए, आहार, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का उसको आना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है जब पेपर में भी पढ़ा रहेगा नीट के पेपर में, तो सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे। चौथा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि चीन की तरीके भारत में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर का सिलेबस लागू करिए। फर्स्ट ईयर में जो मेडिकल का कोर्स है, चाहे वो बाद में MBBS बनना है या BAMS बनना है या BHMS बनना है, जो भी करना है, चाहे आपको होम्योपैथिक का डॉक्टर बनना है, एलोपैथिक का डॉक्टर बनना है या आंख का डॉक्टर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होना चाहिए मेडिकल का। अभी इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है, लॉ में फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है, MBA में फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है, जितने भी और हमारे प्रोफेशनल कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर का, आर्किटेक्ट में फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है, हर जगह फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है। लेकिन ये जो मेडिकल का कोर्स है इसमें फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन नहीं है। जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, ये जो लोग केवल एलोपैथिक, जो आयुर्वेद से मेडिकल करते हैं, उन्हीं को वही लोग पढ़ते हैं। MBBS करने वाले, BHMS करने वाले या बाकी कोर्स करने वाले योग को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मेरा आपसे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि फर्स्ट ईयर में मेडिकल के कोर्स में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि पतंजलि, महर्षि वाग्भट, आचार्य सारंगधर, आचार्य माधवकर, आचार्य भाव प्रकाश, इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है
इसको अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। चाइना में फर्स्ट ईयर में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को पढ़ना अनिवार्य होता है, उसका पेपर पास करना अनिवार्य होता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और नतीजा यह है कि फार्मा कंपनियों ने हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था जो फ्री है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सेकेंडरी बना हुआ है। एक बात याद रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम एलोपैथी से इलाज कराते हैं तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज कराते हैं एलोपैथी से, उसमें साइड इफेक्ट आता है। यानी एक बीमारी का इलाज कराते हैं, एक बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है उससे दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर मोटापा का इलाज कराइए एलोपैथी में, या डायबिटीज का इलाज कराइए एलोपैथी में, या कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराइए एलोपैथी में, इन बीमारियों का इलाज कराते हैं तो इलाज कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा, डायबिटीज तो कम होगी, लेकिन साइड इफेक्ट आएगा, कहीं किडनी पे साइड इफेक्ट आएगा, कहीं घुटने पे साइड इफेक्ट आएगा, कहीं और आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए जब इलाज कराते हैं, एक बीमारी का इलाज कराते हैं और 2-3 बीमारियां बोनस में ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसका मैं खुद, मेरे पास अनुभव है। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने पूछा एम्स में, उन्होंने बोला जी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में पूछा, उन्होंने बोला ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। एक और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछा, बोले ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मैं पतंजलि ले गया, हरिद्वार ले गया पिताजी को, 10 दिन के अंदर उनका घुटना ठीक हो गया। और हम इलाज कराने गए थे घुटने का, लेकिन घुटने के साथ साथ उनकी जांघों में बहुत दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। उनके कमर में दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया। उनके बैकबोन में दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया। तो हम एक बीमारी का इलाज कराने गए थे घुटने का, और 3 बीमारियां बोनस में ठीक हो गई, कुछ अलग से दवा लेना ही नहीं पड़ा। जो आहार विहार होता है, जो योग प्राणायाम होता है, उसका ये सबसे अच्छा साइड इफेक्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, गजनी रोड, शाहजहां रोड, इनका दिल्ली हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसे वहशी दरिंदों के नाम पे दिल्ली में सड़कें बनी हुई हैं। क्यों ना एक सड़क महर्षि चरक के नाम पे हो, महर्षि सुश्रुत के नाम पे भी एक सड़क हो, महर्षि वाग्भट के नाम पे एक सड़क हो, आचार्य माधवकर के नाम पे एक सड़क हो, आचार्य सारंगधर के नाम पे एक सड़क हो, आचार्य भाव प्रकाश के नाम पे एक सड़क हो। कम से कम पूरा देश दिल्ली आता है, पूरी दुनिया के लोग दिल्ली आते हैं, इंडिया गेट के आसपास घूमते हैं, तो उनको तो ऐसे लगता है कि ये तो हम मुगल काल में रह रहे हैं। इंडिया गेट के चारों तरफ की सड़कें एक बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, शाहजहां के नाम पे पड़ी हुई है। अरे हमारे इस महर्षियों के नाम पे होगा तो लोग जानेंगे, समझेंगे कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था कितनी पुरानी है। और अंतिम रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी, सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं था, फिर भी उसके नाम पे हॉस्पिटल है। मौलाना कलाम डॉक्टर नहीं थे, फिर भी उनके नाम पे हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया जी कोई डॉक्टर नहीं थे, फिर भी उनके नाम पे हॉस्पिटल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, महर्षि एक सरकारी हॉस्पिटल का नाम महर्षि चरक पे रखिए, महर्षि सुश्रुत के नाम पे एक सरकारी हॉस्पिटल का नामकरण करिए, महर्षि वाग्भट के नाम पे एक सरकारी हॉस्पिटल का नामकरण करिए, आचार्य सारंगधर के नाम पे भी एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, आचार्य माधवकर के नाम पे भी एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, आचार्य भाव प्रकाश के नाम पे भी एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। तभी तो पता चलेगा भारत के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को कि ये हमारे आज के 2500 साल पहले, 3000 साल पहले किस तरीके से हमारे यहां हेल्थ केयर सिस्टम था, कैसे कैसे हमारे देश में बड़े बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। सबसे आश्चर्य की बात है कि महर्षि धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद को सबसे पहले दिया हमें, महर्षि धन्वंतरी के नाम पे दिल्ली में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, कोई सड़क ही नहीं है। तो ये जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, ये सेकेंडरी बनी हुई है, कहते नहीं सेकंड क्लास बनी हुई है। और एलोपैथी विदेशी चिकित्सा व्यवस्था फर्स्ट क्लास बैठी हुई है। ये तब ठीक होगी जब सबसे पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स का रेशियो 50-50 होगा। अगर 50% उसमें एमबीबीएस है तो 50% उसमें आयुर्वेद नेचुरोपैथी के भी डॉक्टर होने चाहिए। आखिर अगर किसी को बीमारी है तो सबसे पहले वो सीधे सीधे एमबीबीएस के पास क्यों जाए? पहले वो योग प्राणायाम के जरिए ठीक कर ले, नेचुरोपैथी के जरिए ठीक कर ले, आयुर्वेद के जरिए ठीक कर ले। अगर उससे ठीक ना हो पाए तब वो जाए एमबीबीएस के पास। अभी तो उल्टा हो रहा है, पहले लोग विदेशी चिकित्सा कराते हैं, जब उससे ठीक नहीं होते हैं फिर भारतीय चिकित्सा कराते हैं। इसको बदलने की जरूरत है। हमारी भारतीय चिकित्सा को हमें सबसे टॉप पे रखना है, विदेशी चिकित्सा को हमें दूसरे नंबर पे रखना है, और नहीं दूसरे तो कम से कम बराबर रखना है। अभी तो भारतीय चिकित्सा ही सबसे नीचे पड़ी हुई है और विदेशी चिकित्सा सबसे ऊपर पड़ी हुई है।